ओम शांति। मुरली तारीख 9/5/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वो अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न: मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर: मनुष्य समझते हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता, गर्भ जेल में भी सज़ा भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, ईश्वरी डायरेक्शन पर नहीं चले तो इसलिए वह सज़ा है। गीत: तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। ओम शांति। यह किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह है ऊँचे से ऊँच, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊँचे। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरु आदि की कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊँच से ऊँच है, उनसे ऊँच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान, क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी और धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वो तो कुछ कर न सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ भी धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगड़ से साक्षात्कार सजा नहीं मिलती है। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहाँ सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते तब कहते भगवान ये जेल से निकालो। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। 1. अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गंवाना है। 2. बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही ऐमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनाना है। वरदान: सेवा करती उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्त सेवाधारी भव। जो युक्त सेवाधारी है वो सेवा करते हुए सदा उपराम रहते हैं। ऐसा नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीर नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हो, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विदानर बन सकेंगे। स्लोगन: शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे: रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज़ को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता को तो आपके जीवन का वरदान है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।